झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि झामुमो जामताड़ा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप मंडल की अध्यक्षता में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र सोरेन के पक्ष में वोट मांगा। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। अब आगे सुनिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा। बूथ कमेटी के सदस्यगण, पदाधिकारी, पंचायत बूथ प्रभारीगण की बैठक में हमारे बीच उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी हमारे बड़े भाई श्री मनोरथ मरांडी जी, हकीम सोरेन जी, इस प्रखंड के अध्यक्ष हीरालाल सोरेन जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नारायणपुर बिरबल अंसारी जी, प्रखंड सचिव नारायणपुर लालू अंसारी जी, सीताराम बास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता असित मंडल जी, कामदेव रजक जी, मुखिया जल सिंह जी संचालन कर रहे हैं और प्रदीप मंडल जी, साकेश सिंह उपस्थित इस चारों पंचायत के बूथ कमेटी के सभी सदस्य, पदाधिकारी और हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को पता है महापर्व लोकसभा के चुनाव में अपना सांसद चुनना है और 10 साल पिछला 2014 में भी आप लोगों ने सांसद चुना, 19 में भी सांसद चुना और अब 24। इस बार का जो चुनाव है ये और चुनाव से बहुत अलग है। इस बार अगर हम लोग सोच समझ के और अपना सांसद नहीं चुनेंगे तो आने वाला दिन जो होगा ये हम लोग का गुलामी में, हम लोगों को जो अंग्रेज लोग का जो गुलामी था, अंग्रेज लोग के समय के यहाँ बहुत कम लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई भी अंग्रेज लोग का जो गुलामी था कि उनके इशारे पर हमको चलना पड़ता था, अपने कोई हक की बात, किसी तरह का आंदोलन करने पर जेल में डाल दिया जाता था, सरकारी सुविधा मांगने से केस मुकदमा कर दिया जाता था। अगर हम लोग इस बार जो केंद्र में बैठी मोदी जी की तानाशाह सरकार, जो देखिए कि आपके देशों गुरु शिबू सोरेन जिन्होंने आपको ये राज दिलाने का काम किया, झारखंडी कहलाने का काम किया, और वो जब आंदोलन कर रहे थे जंगल पहाड़ में बिना खाए पिए घर परिवार छोड़ के, तो कभी नहीं सोचे थे कि हम झारखंड अलग राज लेके यहाँ राज करेंगे। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के माझी परगना, यहाँ जितना लोग हैं, यहाँ के मूलवासी, सभी लोग के साथ बिहार के समय सौतेला व्यवहार किया जाता था। पहले उधर ध्यान दिया जाता था, उसके बाद जो बचा खुचा रहता था, जंगली बोलता था लोग, जंगली है, आदिवासी है, जिंदा रखना, खाली इन लोगों की वोट लेने के लिए खाली जिंदा रखना है। ये सब देख के गुरुजी का बहुत दुख होता था, गुरुजी को, कि हम अपना राज जब तक नहीं लेंगे तब तक हम अपने यहाँ के झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ के जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं, उन लोग को हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे और बंद कर दो। लेकिन गुरुजी कभी नहीं डरे, न झुके और लंबा लड़ाई लड़के, जंगल पहाड़ में रह के, बाल बच्चा को अपने हाल में छोड़ के पूरा जवानी बर्बाद कर दिए, लेकिन राज लेके आपको देने का काम किया, आपको झारखंडी कहलाने का
गौरव दिया, सम्मान दिया। 2000 में झारखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन हम लोग सीधा साधा पार्टी का लोग थे, हम लोग पास पैसा वैसा नहीं था। जोड़ तोड़ करके पैसा वैसा खर्चा करके जो लोग झारखंड का विरोधी था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का विरोधी था, उन लोग फिर से आ गया, राज बना लिया, अपना सरकार बना लिया और झारखंडी वही हाल में रह गए। आज 24 साल हो गया आपका राज को बना हुआ। 19 में आप लोग अपना सरकार बनाने का काम किए, झारखंडी जन सरोकार का सरकार, झारखंडी सोच वाला सरकार, आपको आपका हक अधिकार दिलाने वाला सरकार। और अपने विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन जी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। उस समय पूरा राज्य में लगा कि अब जो गुरु जी का सपना, आपके विश्वगुरु का सपना, वो पूरा होगा। अब लोग को हक अधिकार मिलने लगेगा। फिर कोरोना आ गया। पुराना रघुवर दास को जानते होंगे आप लोग, तो 2014 में मुख्यमंत्री बना था। बाहर का लोग को, गुजरात का लोग को, महाराष्ट्र का लोग को और दिल्ली और कलकत्ता का बड़ा बड़ा लोग को लाके यहाँ पर दिखाने लगा कि देखो जितना लूटना है लूटो झारखंड को, झारखंड का लोग बेवकूफ है, यहाँ के लोग को उसके हाल पर छोड़ दो। और देखे होंगे बहुत पोस्टर उस्टर देखे होंगे, हाथी उड़ाने वाला, हाथी उड़ रहा है वाला पोस्ट, दुमका में से लेके जामताड़ा से लेके रांची जहाँ जाइए हाथी कभी उड़ता है बताइए। और उसमें पूरा खजाना खाली कर दिया, राज का पूरा खजाना खाली कर दिया। और जब आपका बेटा मुख्यमंत्री बना, आपका भाई मुख्यमंत्री बना, खजाना का हाल देखा तो बोला कि एकदम खाली है, कर्मचारी को देने का पैसा नहीं है। लेकिन उस समय भी जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जो लोग उसको भी पूरा करेंगे। फिर कोरोना आ गया, क्या हाल हुआ, जामताड़ा से लेके और पूरा देश का जहाज से लेके ट्रेन से लेके लोग को लाने का काम किए, घर घर पहुंचाने का काम किए। और जैसे कोरोना से थोड़ा सा राहत मिला, एक एक वादा जो जनता से किया था वो पूरा करने का काम किया। गिनाने लगेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा। सर्वजन पेंशन योजना, हर लोग को, एक गांव पंचायत के मुखिया लोग बैठे हुए हैं, यहाँ प्रखंड के अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं। 2019 के पहले जो हाल था, 2019 के पहले इंतजार करता था कोई बूढ़ा बुजुर्ग कि कोई मरेगा तब हमारा नाम जुड़ेगा पेंशन में, होता था कि नहीं, होता था ना। अब सर्वजन पेंशन लागू हुआ, सर्वजन पेंशन के बाद लगा कि नहीं इतना से भी न्याय नहीं होगा हमारा झारखंड के लोग से। हुआ कि उस समय फिर हेमंत बाबू ने घोषणा किया, हम लोग कैबिनेट में फैसला लिए कि जो ST SC वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उस सबको 50 साल की उम्र से ही पेंशन मिलेगा। फिर वो भी लगा कि अभी भी कुछ कमी रह गया है। फिर अगला कैबिनेट में हम लोग किए कि 50 साल के कोई महिला रहेगा, कोई महिला, मंडल हो, महतो हो, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, सब महिला को 50 साल की उम्र से पेंशन मिलना शुरू होगा। आज कितना खुशहाल है महिला के, सबको 50 साल की उम्र से पेंशन मिल रहा है। आवास के लिए दिल्ली हम लोग यहाँ से भेजे कि आवास हम लोग का 8 लाख लोग का आवास नहीं है, दिल्ली का आपका जो हिस्सा है वो भेजिए, अपना हिस्सा लगा के हम आवास देंगे। उन लोग बोला ना ना ना, झारखंड में नहीं देना। आपके हेमंत बाबू दिल्ली गए और दिल्ली जाके वहां बैठ के मंत्री लोग के से मिलके बोले कि हमरा झारखंड का जनता का आवास का पैसा भेजिए, नहीं भेजा। तब हेमंत बाबू बोले कि हमारा एक भी झारखंड का कोई भी जिसका सर पर छत नहीं है, कोई बिना छत का नहीं रहेगा। केंद्र का सरकार आधा पैसा देता था और उसमें 2 कमरा का आवास बनता था, हम 3 कमरा का आवास देंगे, 3 कमरा का और रसोई घर के साथ। अब वो आवास देंगे 2.25 लाख रुपया का, और 8 लाख सोचा गया था
जब आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जब हुआ तीसरा चरण, तब 20 लाख लोग पूरा झारखंड में ऐसा मिला जिसके छत पर, जिसको छत नहीं था, जिसका घर नहीं था। हेमंत बाबू तुरंत घोषणा किए कि हम 8 लाख बोले थे, अब 20 लाख देंगे, और पहला चरण मिल गया है और दूसरा चरण का 9 लाख आवास अभी सैंक्शन होके पूरा राज्य में आया हुआ है। और आप लोग को जैसे चुनाव खत्म होगा 9 लाख लोग को झारखंड में फिर से दूसरा चरण में मिलेगा, और तीसरा चरण में एक आदमी नहीं रह जाएगा पूरा झारखंड में जिसका पक्का मकान नहीं हो, जिसका घर नहीं हो। ऐसा ऐसा काम आपके देशों में आपके हेमंत जी आपके कर रहे थे। सब लोग को ग्रीन राशन कार्ड देना, सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देना। आज बेटी लोग को स्कूल जाती है, गरीब लोग कहता है कि बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, पैसा नहीं है, तो 8वां क्लास में 2500, 9वां क्लास में 2500, 10वां में 5000, 11वां में 5000, 12वां में 5000, अब 12वां के बाद फिर 20,000। आदिवासी लोग को, अल्पसंख्यक लोग को, पिछड़ा लोग को विदेश पढ़ने भेजने का काम करना, ये सब दिल्ली वाला लोग को नहीं लगा। कि दिल्ली वाला लोग को लगा, मोदी अमित शाह को लगा कि ये झारखंडी को जगा देगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जगा देगा, फिर हमारा यहाँ जल जंगल जमीन लूटने का, यहाँ का खनिज संपदा लूटने का, यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहा, यहाँ का अबरक, यहाँ का यूरेनियम लूटने का जो हमारा योजना है वो विफल हो जाएगा। डराने धमकाने का काम किया कि बंद करो ये सब देना और हमारे साथ आ जाओ, गरीब लोग के लिए काम नहीं करना है, आदिवासियों के लिए काम नहीं करना है, और हमारे साथ देंगे। आपके हेमंत बाबू, आपका बेटा, आपका भाई बोला कि जेल नहीं, हमारा बाप नहीं डरा, हमारा कोई झारखंडी नहीं डरा, अंग्रेज से तो डरबे नहीं किया। आजादी का लड़ाई का शुरुआत हमारे संथाल से हुआ। ये पूरे देश का लोग जानता है कि संथालियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले लड़ाई शुरू किया। तो तुमसे क्या डरेंगे? मेरा बाप झारखंडी, झारखंडियों को अधिकार दिलाने के लिए जेल गया, गोली खाया, लाठी खाया, जेल भेज दो चाहे फांसी पर चढ़ा दो, हम आपके मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और देखिए आज जो झारखंड के लोगों को, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हक अधिकार दिला रहे थे, उनको झूठा केस में, कोई और केस, बेबुनियाद केस में जेल में डाल दिया। तो आने लेके घूम रही है, कमल फूल लेके घूम रही है, जो उसका देवर को जेल में डालने का काम किया, झारखंड का जनता का हक अधिकार लूटने का काम किया। वो अपना स्वार्थ के लिए जी रही है, अपना स्वार्थ के लिए जी रही है। जिसको गुरुजी अपना घर का बहू बना के लाए, 3-3 बार जिसको विधायक बनवाए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आज भारतीय जनता पार्टी का साजिश का शिकार बन गई। तो कोई लेना देना नहीं है सीता सोरेन से, बहुत सम्मान करते हैं, हम लोग का भाभी है, बहुत बचपन से हम लोग जानते हैं, देखे हैं, साथ रहे हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जो काम किया है सीता भाभी ने, उसको दुमका लोकसभा नहीं, पूरे झारखंड का जनता कभी माफ नहीं करेगी। कि आज परिवार पर अब विपत्ति है, अगर परिवार में विपत्ति होता है, गोतिया में विपत्ति होता है, गोतिया में लड़ाई झगड़ा भी रहता है, तब भी एक हो जाता है। और आज जो आपको सम्मान देने का काम किया, 3-3 बार आपको विधायक बनाने का काम किया, आज आप अपना स्वार्थ के लिए चले गए। और आप लोग यही हैं, सब लोग, नारायणपुर के लोग और सभी पंचायत के लोग, आज लिख लीजिए कि दिसंबर के बाद सीता सोरेन को फिर अपना घर वापस आना पड़ेगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना जानता है। सिर्फ जो कहता है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको, तो खाली अभी परिवार को लड़वाने के लिए, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए वो सीता सोरेन जी को अपना पार्टी में लाने का काम किया है। और देखिए कैसे एगो बलि का बकरा बना दिया सुनील सोरेन को, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे, टिकट दे के ले लिया, टिकट दे के छीन लिया।
कि रुको रुको, अभी इन लोग को इसको यूज करना है, अभी पूरा झारखंड में हम लोग को बताना है कि परिवार को कैसे हम लोग कमजोर कर दिए, तोड़ दिए। इन लोगों का काम है बीजेपी का